महाराष्ट्र के ठाणे मुंब्रा की चर्चित और सोशल मीडिया पर कैसा हराया डायलॉग से वायरल हुई एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की वो सिपा सलार जिसने थाने की सियासत में कदम रखते ही हलचल मचा दी, जिसे लगा था कि मुंब्रा की जमीन पर अब उसके हरे परचम को कोई हिला नहीं पाएगा। लेकिन सियासत का एक उसूल है, यहाँ जो जितनी तेजी से ऊपर उठता है, अगर नींव कमजोर हो तो उतना ही तेजी से गिरता भी है। ये कहानी है शहर शेख की। वो राम जो कुछ वक्त पहले तक मुंब्रा की सियासत में तूफान बनकर उभरा था, वो चेहरा जो खुद को जनता की आवाज बताता था, वो शख्सियत जिसे लगता था कि अब उसकी कुर्सी कोई हिला नहीं सकता। लेकिन किसे पता था जिस कुर्सी पर बैठकर वो सपनों का साम्राज्य खड़ा कर रही थी, उसी कुर्सी के नीचे कानून की आग सुलग रही थी। अब हालात ये है कि जो आवाज कभी दहाड़ती थी, उस पर खामोशी का ताला लगने वाला है, क्योंकि शहर शेख अब कानून के शिकंजे में घिर चुकी है। दरअसल मामला सीधा जालसाजी और धोखाधड़ी का है। जिस जाति प्रमाण पत्र के दम पर शहर शेख चुनावी दंगल जीतने में कायम रही, अब वही कागज का टुकड़ा उनके लिए काल बन गया। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब तहसीलदार उमेश पाटिल की एक रिपोर्ट ने मुंब्रा की राजनीति में हड़कंप मचाकर रख दिया। जांच की परतें जैसे जैसे खुली, शहर शेख का सियासी मुखौटा उतरने लगा। रिपोर्ट का दावा है कि शहर शेख ने पार्षद बनने के लिए जिस जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया, वो सरासर अवैध है। शहर शेख मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की रहने वाली थी, लेकिन उन्होंने कथित तौर पर गलत जानकारी देकर प्रमाण पत्र हासिल किया। इस फर्जीवाड़े से अब शहर का नगर सेवक पद खतरे में पड़ गया। अब वो कानून की रडार पर है। शहर शेख असल में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की रहने वाली, लेकिन चुनावी गणित बैठाने के लिए उन्होंने कथित तौर पर गलत जानकारी सिस्टम की आंखों में धूल झोंकी। वो प्रमाण पत्र हासिल कर लिया जिसकी वो हकदार ही नहीं थी। आरोप ये है कि चुनावी गणित फिट करने के लिए सिस्टम की आंखों में धूल झोंकी गई और वो हासिल किया गया जिसका अधिकार था ही नहीं। और जब शिकायत हुई, जांच बैठी, तो सिर्फ शहर शेख ही नहीं, उनके परिवार तक सवालों के घेरे में आ गए। यानी ये सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं रहा, बल्कि पूरी बुनियाद पर सवाल खड़े हो गए। अब मामला सिर्फ कुर्सी बचाने का नहीं है, मामला है विश्वसनीयता का, पहचान का और उस भरोसे का जो जनता ने किया था। तहसील स्तर से लेकर सत्यापन समिति तक फाइलें घूम रही हैं, रिपोर्ट्स तैयार हैं और सिफारिशें भी हो चुकी हैं। यहाँ तक कि एफआईआर के बाद भी सामने आ चुकी है। यानी आने वाले वक्त में ये मामला सिर्फ सियासत तक सीमित नहीं रहेगा, कानूनी कार्रवाई का दरवाजा भी खुल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।